सेशन के बाद क्या सेशन जल्दी? के बाद सेशन के बाद करती हूँ क्योंकि बहुत लंबी अच्छा, एक्चुअली आफ्टर द सेशन यू वांट टू से? या ओके डेफिनेट आई वांट टू शेयर कि कल मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, तो इसलिए बस बोलना चाहती हूँ। मैं वेट करी थी, मैं मिस को बताना है मुझे ये ओके ओके, ठीक है, डन। तो तो मे बी इवन आई वांटेड टू शेयर विद एवरीबॉडी वन वन ऑफ माय एक्सपीरियंस, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे यूनिवर्स ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए करती है, यू जस्ट डोंट नो। तो मैम आफ्टर द क्लास, सीरियसली पता नहीं कैसे किया उन्होंने, जस्ट प्रेयर किया बस, पर हो गया ओके ठीक है, चलो we'll start with the class. So Hariom and a very very good morning to everybody. Har Har Mahadev. And we come on the day 6 of Mahashivratri celebration, the sadhana that we are doing for the all 12 days. Okay. So आज हम लोग like every day we've been learning, we've been understanding, and we are taking it further. No, yesterday in the class, somebody asked me how to manage the, जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, नेगेटिव माइंड होता है, तो नेगेटिव माइंड को हाउ वी कैन बी अंडरस्टैंड. So after the class, I was thinking, then I thought, okay, why not let me teach from a Shiv Shakti point of view, and what exactly can you do? So this Shiv and Shakti energy is there inside us, but we need to understand how using this power we can actually redirect our life and we can come out of that negative track. Okay, every human being goes through that, but we just need to understand how we can come out. Okay? So let us start with giving gratitude on the day 6. So सबसे पहले तहे दिल से giving gratitude to all our ancestors, giving gratitude to all gurus, तहे दिल से giving gratitude to the entire universe, giving gratitude to all gods, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी से फ्लो होते हुए आप सब ये नॉलेज ग्रहणशील कर पाए. तो नाउ फर्स्ट टू स्टार्ट विद आई वांट टू टेल यू कि हमारा जो शिवरात्रि है ओवरनाइट जो हम करने वाले हैं, उसका पहर क्या है, व्हाट इज द टाइमिंग, एंड हाउ व्हाट एंड व्हाट ऑल विल बी डूइंग, वो हम ग्रुप में समझते रहेंगे. सो मेनी पीपल सेड हम ड्राइंग करना चाहते हैं, हम सिंगिंग करना चाहते हैं, तो दैट वी विल डू, है ना. तो बट एज पर द टाइमिंग्स, तो द डेट इज द 8 मार्च, राइट. 8 मार्च से स्टार्ट होगा, 9 मार्च तक कंटिन्यूड रहेगा. जो जो तिथि जो स्टार्ट है वो जो है वो 20, मतलब रात के ना 8 को 9:57 से स्टार्ट है. ओके. अब चतुर्दशी एंड्स ऑन द 9th 6 o'clock in the evening. Okay. सो निशिता काल जो है वो, तो निशिता काल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काल. वो मैं आपको बताऊंगी जब हम आगे करेंगे ना, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में. सो द फर्स्ट प्रहार जो स्टार्ट हो रहा है वो है 6:25 से लेके 9:28. ओके. ये टाइम आपको क्या करना है, जल चढ़ाना है शिवलिंग पे. ओके. ये आप अपने आप भी कर सकते हैं. तो हम अपना जो ऑनलाइन प्रोग्राम चालू करेंगे वो हम लोग 10 o'clock को जुड़ेंगे, ताकि सबका जो घर में सबको खाना देना है, सबका जिनका सोना है, बच्चों को सुलाना है, वो सब आपका काम खत्म हो जाए. सो सेकेंड प्रहार में वी विल कनेक्ट, एंड सेकेंड प्रहार से वी विल स्टार्ट. एंड हम लोग पंचामृत जो बनाते हैं वो बना के 108 टाइम हमें शिवलिंग में करना है. ओके. उसके बाद में हम गाना गाए या डांस करें या मेडिटेट करेंगे, दैट विल एक्सप्लोर. ओके. जो जैसे ग्रुप बोलेगा वैसे हम वॉलेंटियर्स भी लेंगे, हुएवर वांट्स टू सिंग और वांट्स टू शो अ सिंपल डांस स्टेप, तो वो हम करते जाएंगे. okay? Then third Pahar is starting at the 12:31 p.m. to 3:34 a.m. Okay. Sorry, a.m. and a.m. Okay. So this is a very important time where the Panchamrit we have to put, and then Jal हमें करना. Okay. Now ये वाला समय अगर आप देखो तो निशिता काल में भी आ रहा है. तो हम जब पंचामृत डालेंगे तो मैं मतलब हम बहुत आराम से डालेंगे और डालते जाएंगे. जिसके पास कोई ट्रैवल कर रहा है और उसके पास नहीं है शिवलिंग, ओके, या आप अब्रॉड और आपके पास शिवलिंग ही नहीं है,
तो आप मानसिक जाप भी कर सकते हो, मतलब मेंटली आपको विजुअलाइज करना है कि आप मेंटली विजुअलाइज करते हुए आप ये कर रहे हो, ओके, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प, ओके। एंड द लास्ट प्रहार का जो टाइम है, फोर्थ प्रहार जो है वो 3:34, जहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त स्टार्टिंग एंड 6:37 AM को खत्म हो रहा है। सो दैट टाइम ऑल्सो वी विल डू Panchamrit and we will do Jal and we will do also बेल पत्र 108 times। तो आपको बेल पत्ता जो है 108 लेके आना है ना, खाली दैट इज द ओनली थिंग। पंचामृत तो घर में ही बनना है तो उसका इट्स ओके, है ना। सो दिस इज द schedule, आई विल शेयर दिस इन द व्हाट्सएप ऑल्सो। एंड वो ईच प्रहार में व्हाट वी आर डूइंग दैट ऑल्सो वील बी टॉकिंग अबाउट इट, ओके, in the group itself. What about other countries? Okay, so let me just check for your country and I'll get back to you. By today evening, I'll get back and I'll share with the Titi in your country. Okay. So I'll check for Australia, Canada, Middle East, and I'll let you know. Okay. So now coming to now this is about the Shivratri. Okay. Now, as I said, कि हम लोग will be doing a mixed bag so that we all stay awake on the Mahashivratri, and it's a community where we all are coming together and we are joining hands. कोई गाना गाएगा, somebody wants to teach drawing, आपका unique, तो आप अपना एक वो भगवान शिव जी का फोटो आप भेज सकते हो जो आप पेंटिंग कराना चाहते हो, सो दैट पीपल ड्रॉ द आउटलाइन एंड देन यू विल स्टार्ट कलरिंग। somebody can sing bhajans, and so on and so forth. Somebody wants to teach dancing, then you can teach that, and then मैं तभी आपको होस्ट बना दूंगी और फिर that is how we will do it, okay। So yes, Shivratri, we all are going to shine our inner light and connect with our inner real truth. Okay. So now coming to the yesterday's question, which Nidhi had asked, कि ma'am, how to manage negative energy. Okay. So I thought, why not teach this via the Shiv Shakti energy. Okay. Now, number one is I want to ask all of you, what as per you is negative energy? Negative energy and positive energy हम सबके पास होती है, right? So, what as per you is negative energy? आप प्लीज चैट पे लिख सकते हो, यू कैन राइट इन द चैट। वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम शिव शक्ति पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट हमें ये 12 days में हमें एप्लीकेशन मोड में अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंटेशन करना। सो आई वॉन्ट टू नेगेटिव थॉट, या टेल मी। नेगेटिव थॉट। Okay, negative thought, but what is that negative thought? What does it mean? बस क्या होता है ना, कितनी बार हम लोग कुछ भी काम करने वाले तो उसके पहले जो गलत होता है ना वो पहले दिमाग में आ जाता है। अरे यार ये ऐसा हो जाए, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। फिर बाद में कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा ही सही होगा। तो फिर वो जो पहले आता है ना उसको टैकल करना बहुत, हमेशा ऐसा ही होता है, पहले गलत चीज आ जाएगी दिमाग में, अरे वो गिर जाएगा, मर जाएगा। then afterwards we have to convert that, Okay, so so that's what. Sangeeta is saying कि negative thought is something which prior you're doing something, it comes no, it's not possible, and then gradually it starts flowing. Okay, Sangeeta is saying that. Deepa is saying which reduces feeling of love, peace, and harmony. Okay. Now second Usha is saying bad feeling about a person or situation. Okay. Now negative feeling exactly है क्या? Okay, now to exactly understand what is negative feeling, negative energy क्या है, ये two bifurcations है. Okay, now let us understand negative energy. Sadness, anger, selfish, lazy, jealousy, confused, hate, fake, regret, ego, greed, fear, arrogant, hopelessness. So that means negative energy, I'm talking about energy again. Okay, so energy means what? कि हमारी energy, Tina is saying wrong thinking. Okay, so negative energy is something, we all have this energy, right, in our body. If our energy gets stuck, or it gets paused, or it is not finding a direction to flow,
That is negative energy. In simple words, that means we used our energy in worry, we used our energy in fear, which had a dead end, and that dead end was not finding any way, it was not flowing in any way, तो वो वहां रुक गया है. So that means this energy we used, we dumped it in a place where it could not flow, and it is just stuck there, and it is just going on there and there in circles. Okay. But now, what is positive energy? Now, if you look at the slide again, positive energy is love, motivated, gratitude, passion, happiness, joy, kindness, creativity, peaceful, trust, loyal, inspired, forgiving, and calm. Okay. Now, positive energy kya hai? Positive energy is something which has found its way. मतलब आपकी energy, your energy has found a way to flow, to move forward, to expand. In the negative energy, you closed your being. You felt hurt, you closed. You felt fear, you closed. आपको disturbed हुआ, you closed. That means in negative energy, you closed your being. But in positive energy, you expanded. It is that simple and clear. So your energy, when it gets a way, a channel to flow or to move forward, is a positive energy. Anything where you are getting stuck, paused, या वही चक्रव्यूह में घूम रहे हो, that is negative energy. Now let us understand from understanding from Shiv Shakti, because we are understanding everything from this, right? So how what we can do from this angle. तो now we have हमने समझा कि this Shiv and Shakti is there inside of each one of us, right? This energy, the consciousness and the Shakti, the energy, the manifested energy is what we all are. We all have this. So the number one is what? Ichha Shakti, power of intention. So that means whenever you're getting stuck, you need to use your power of intention. तो जब आपने एक सिचुएशन देखा एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू इट और यू आर वरिंग अबाउट इट, यू नीड टू चेक what is your intention there, what is your ichha shakti there, and then when you check your ichha shakti, your power of your intention, then automatically you will find a way. Okay. Now once you know the ichha shakti, you know what you need to do in that situation, you will get knowledge, right? You will start getting knowledge. You will try to understand, acha main isme what more can I do, how can I bring more balance, what I need to inner dwell on myself, why am I feeling this kind of like for example somebody is feeling anger. So when you start trying to understand yourself more further, the vidya shakti, the knowledge of the self, you start exploring. That is when you get this information about yourself, and with that awareness, with that consciousness, with the kriya shakti is the action, you will move forward, आप वो flow पे लेके आओगे. Okay. So now let us understand how is this happening, मतलब हमारे being में how exactly is this happening in our being. So this is our soul came on this earth, and it selected this body, and with this body we are experiencing life. Okay. So एक है हमारा objective reality, एक है subjective reality. Objective reality is what we can see, right? And subjective is where we are taking in information from outside and we are understanding. Okay. So from the objective reality, there are five का set है हमारा. Okay. तो 5 is what? स्थूला is a gross matter, right? तो first क्या है आपका पृथ्वी, हम अर्थ के बने. ओके. सेकेंड हम वाटर के बने, जल. देन हमारे अंदर है ये अग्नि, मतलब ये स्थूल शरीर, मतलब ये फिजिकल बॉडी ऑफ आर्स. ओके. देन इज दी वायु. ओके. एंड देन दी आकाश, द स्पेस, जो मैंने पहले फर्स्ट डे भी बताया कि हम ये 5 तत्वों के बने हुए. ओके. देन इज दी तन मात्रा. ओके. तो तन मात्रा इज लाइक कैसे एक हीट और फायर वो सेपरेट नहीं हो सकते. तो हीट एंड मतलब
फायर अगर आप जलाओगे तो उसके साथ हीट साथ में ही होगा, राइट? सो दैट इज हाउ शिव शक्ति इज कॉन्स्टेंटली टुगेदर, ओके? वैसे ही हमारी तन मात्रा सेम ही है। तो हम एक्सप्लोर कैसे करते हैं लाइफ? हम जब स्मेल करते हैं, दी गंधा इज व्हाट वी स्मेल, सो वी आर एक्सपीरियंसिंग, and this is a, so when we smell, there is a, in the subconscious we register, okay, this is a smell of a rose, this is a smell of an agarbatti, and so on and so forth, okay? So with the rasa, the taste, हम टेस्ट जो है अलग अलग टेस्ट बर्ड्स में खाके हम उसकी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर करते रहते हैं। रूपा दी इज दी शेप, ओके? स्पर्श इज दी टच, ओके? Shabd is the words, okay? So via which we are experiencing this so-called life. These are the tools, हमारे ये सारे tools है, okay? Then the ज्ञान इंद्रिया जो it is interdependent, मतलब एक दूसरे के साथ वो dependent है। एंड the nose, जैसे मैंने बताया, जो जिससे हम स्मेल करते हैं, तो नोज से हम स्मेल कर पाते हैं, राइट? हम टंग से टेस्ट करते हैं, आई से हम देखते हैं, और स्किन से, हमारे स्किन से हम टच करते हैं, और ईयर से हम सुनते हैं, राइट? तो हमारे ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये सारी चीजों से हमारे इंफॉर्मेशन आ रहा है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग इनसाइड, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज गेटिंग स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस। सो जब वो सिचुएशन होता है, तो वो सिचुएशन में हमने जो एक्सपीरियंस किया होता है, वो वाला जो सेव्ड होता है, मतलब वो वाला एक्सपीरियंस जो होता है, वो हमें वो सिचुएशन लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ पे यू हैव गॉन टूवर्ड्स अ लायन, ओके? नाउ इफ आई टेल यू लायन, तो आपको एकदम से लायन एज एन इमेज आपको याद आ रहा है, राइट? तो आप लायन के पास गए, और लायन वॉज वेरी एग्रेसिव दैट टाइम, तो यू गॉट स्केर्ड, तो आपके सबकॉन्शियस ने स्टोर किया कि लायन के पास जाके डरना है, ओके? सो दैट इज व्हाट इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस। मगर फॉर एग्जाम्पल somebody went and that time the lion was very calm sitting and वो हाथ भी लगाने दे रहा था, तो दूसरे पर्सन का एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट, राइट? So two different people, they're experiencing being different, and that is what is stored in their memory, okay? So now जो हमारा functions, organ of हमारे function जो है is upastha, which is a sexual organ via which we keep on producing, हम प्रोड्यूस करते रहते हैं वाया दैट, ओके? पायो इज दी एनएस वाया विच हमारे बॉडी के अंदर हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी गंदा होता है, तो वो द्वार से वो निकालता है, एलिमिनेट करता है, हमारी बॉडी को क्लीन करता है। पादा इज दी वॉकिंग लेग्स, जिससे हम चलते हैं, हम इर्द गिर्द जाते हैं, हाथों से हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ लाइफ, ओके? पानी इज दी हैंड्स, हाथ, ओके? एंड वाक इज अ स्पीच। तो इसके वाया हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ, ओके? एंड दी मानस जो है हमारा, वो इंफॉर्मेशन लिए जा रहा है, सिंस द डे वी आर बोर्न टू द डे वी डाई, विद द सबकॉन्शियस जस्ट रिकॉर्डिंग 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 एंड रिकॉर्डिंग। तो हर एक ये रिकॉर्डिंग जो है, ये एक प्रोसेस की तरह अंदर जाके सेव हो रहा है। सेव आके ये एक थॉट आता है, एक थॉट आने के बाद में आप अवेयर, जब आप अवेयरनेस लाने लगते हो, जब आप यहाँ पे शिव शक्ति की अवेयरनेस लाने लगते हो कि जो मेरा थॉट आया है, वो व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन, एंड आप अवेयरनेस लाते हो कि मुझे एंगर आ रहा है, तो क्यों एंगर आ रहा है, क्या है मेरे अंदर, आई वॉन्ट टू ड्वेल मोर डीप। तो अब जब डीप 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 अंदर 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 जाते जाते हो, देन यू अंडरस्टैंड कि वो एंगर, जो एंगर दिख रहा था लाइक अ प्रेशर कुकर जो फट रहा था, वो खाली सरफेस लेवल में था, मगर अंदर तो कोई मेरी ओल्ड चाइल्डहुड कंडीशनिंग थी, जो कंडीशनड हो गई थी मैं, एंड उसके वजह से वो बार बार एग्रीवेट हो रहा था। सो देन यू स्टार्ट सीइंग दैट कंडीशनिंग। तो जब आप वो कंडीशनिंग देखते हो, देन यू सी एंड यू अंडरस्टैंड, कैन आई रीडू दी कंडीशनिंग सो दैट इट हेल्प्स माई बीइंग। तो जब आप उतने लेवल पे आप कंडीशनिंग पे वर्क करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप में बहुत अवेयरनेस आती है, ओके? सो दिस इज दी वन। नाउ लेट मी शो यू अ स्लाइड वाया विच हम कोई भी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ की कैसी भी प्रॉब्लम है,
उसको अगर आपको शिव शक्ति के माध्यम से अगर आपको अंडरस्टैंड करना है और सॉल्व करना है, तो आप कैसे कर सकते? ओके, सो लेट मी शो यू दैट स्लाइड, एंड द स्लाइड इज लाइक दिस। ओके, तो हमारा इच्छा शक्ति इज अ इंटेंशन विच इज अ ब्लिस एनर्जी। ओके, ज्ञान शक्ति इज द नॉलेज और इंफॉर्मेशन, क्रिया शक्ति इज गोइंग फॉरवर्ड एंड क्रिएटिवली फ्लो कर रहे हैं हम। ओके, सो रॉन्ग थॉट आया आपके माइंड में, है ना, एक रॉन्ग थॉट आया और रॉन्ग थॉट ने बोला कि अरे मेरे को पता नहीं, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ क्या है, या वॉट एवर वरी थॉट आया। ओके, तो इच्छा शक्ति यूज करते हुए यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो वाला थॉट क्या है। ओके, चूज योर सेल्फ, चूज मतलब आपको चूज करना है वहां पे, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल वेन यू गो टू द मार्केट, क्या आप मतलब यू गो टू अ वेजिटेबल वेंडर एंड यू वांट टू बाय फ्रूट्स, इन द फ्रूट सेक्शन कुछ खराब खराब फ्रूट्स है, कुछ अच्छे फ्रूट्स है, तो आप खराब वाले फ्रूट्स उठाओगे जो सड़े गले? नहीं, यू वोंट, राइट? सेम इज आवर माइंड, हमारा माइंड जो है वो रॉन्ग थॉट्स लेके आएगा, वो डिफॉल्ट फंक्शन है क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें स्टोर करी है, एंड इट इज नो फॉल्ट ऑफ योर्स। ये तो एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आई है, सो नाउ इट विल वो निकाल के आपको देगा, बट यू हैव टू चूज, पावर ऑफ चॉइस आपके पास है। वॉट यू वॉन्ट टू चूज, आपको अच्छे थॉट लेने हैं गंदे थॉट है, दैट चॉइस लाइज विद यू, नो वन एल्स। ओके, सो अगेन गोइंग टूवर्ड्स द स्लाइड कि कौन सा थॉट आया। ओके, थॉट लाने के बाद में आपको अपने अंदर अवेयरनेस लानी है। ओके, खाली एक छोटा सा अवेयरनेस लाना है कि ये वाला जो थॉट है ये मुझे वरी पे लेके जा रहा है, 5 मिनट रहो वो वरी में, इट्स ओके, मगर उसके बाद में उसको चूज करो कि ये वाला थॉट है ना एक स्टक एनर्जी है, ये मुझे फ्लो नहीं करा रहा, ना मुझे ये आगे लेके जा रहा है। तो अपने आप में अंदर डीपर रिफ्लेक्ट करना चालू करो, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। नाउ यूज द पावर ऑफ इंटेंट, अपना इंटेंशन सेलेक्ट करो कि मैं ये वाले सिचुएशन में क्या इंटेंट रखना चाहती हूँ। ओके, जब आपका इंटेंशन प्योर है तो ऑब्वियसली देन व्हाट विल हैपन, आपका इंटेंट प्योर हो गया, सो कम्स अ सेकेंड स्टेप। आपका सेकेंड स्टेप क्या आएगा, आप ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्वेशन करोगे, अवेयरनेस लाओगे, क्या चीज को एलिमिनेट करनी है ना, वो उसका आपको अवेयरनेस आएगा। फिर इनर रिफ्लेक्शन में जाओगे, आप आपको समझेगा कि क्या करना है। फिर राइट नॉलेज लोगे कि मुझे प्लान करना है इसमें आगे बढ़ने के लिए, मगर मेरे लिए ये टॉपिक में इतनी ही नॉलेज है, मुझे इससे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो आपको लगेगा कि चलो मैं ये वाले सिचुएशन में और नॉलेज लेती हूँ ये वाले चीजों के बारे में। तो जब आप नॉलेज लोगे या इंफॉर्मेशन लोगे आपको क्लैरिटी आने लगेगी। ओके, एंड देन विद द क्रिया शक्ति, जो आप क्रिया शक्ति से आप एक्सपैंड करोगे, आप फ्लो करने लगोगे और आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये इतना सिंपल स्टेप है। ओके, नाउ मायाई शक्ति, मायावी माया जब आपके अंदर होती है, मतलब कई बार क्या होता है हमारे अंदर लगता है कि मुझे कंट्रोल करना है, मेरी लाइफ बहुत केओटिक है, हाँ, तो आपको नहीं समझ आता है। तो दैट मीन्स जब आपको ऐसे लग रहा है, यू नीड टू रिकॉग्नाइज अगेन, आपको सेम यही स्टेप करना है, रिकॉग्नाइज करना है, चूज करना है, अवेयरनेस से देखना है, फिर आपको लिखना है राइट द थॉट यू वांट, जो आप चाहते हो टू डू इट, देन टेक इंफॉर्मेशन कि अच्छा मेरी लाइफ कायोटिक लग रही है, तो व्हाट चेंज कैन आई डू, क्या क्या व्हाट आर द थिंग्स दैट व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक, and then apply and expand. It's so simple. Okay, now कर्म माला। Okay, now I want this, मुझे ये चाहिए, मुझे फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ओके, अगेन यू हैव टू कीप ऑन सेइंग कि मैं परफेक्ट हूँ, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, एंड आई एम फ्लोइंग इन द ग्रेस। ये तो एक इंटेंशन एग्जाम्पल के तौर में मैंने लिखा है आपके लिए, और ये इंटेंशन सेट करते हुए और आप अपनी तरफ से और देख सकते हो, एंड देन आप पूछ सकते हो कि मुझे क्यों फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, क्या क्या अवेयरनेस ला सकती हूँ, क्या चीजें मैं देख सकती हूँ, मैं इनर रिफ्लेक्शन क्या झांक सकती हूँ अपने अंदर, राइट नॉलेज क्या ले सकती हूँ।
और फिर उसको आपको जो भी आपको फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है उसको पहले डाइजेस्ट करो मतलब एक्सेप्ट करो, and then apply and start to flow. Okay, then the अनवा अगर आपको सैडनेस फील कर रहा है, लोनली लग रहा है, होपलेसनेस फील हो रहा है, तो देन व्हाट यू विल डू, यू विल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई योर फीलिंग, आपको क्यों वो फीलिंग आ रही है, और अगर वो फीलिंग आ रही है तो हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ विद दी शिव शक्ति। आपको खाली 3 चीज याद रखनी है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति इज द पावर ऑफ इंटेंशन। तो अगर वो आपको सैडनेस फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपको पहले डीपर रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करके ये वाले सिचुएशन में मैं अपना क्या इंटेंशन रखना चाहती हूँ, व्हाट डू आई रियली वांट, व्हाट यू रियली वांट, उस पे अवेयरनेस लाना है। तो आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी काम, आई वांट टू बी कंपोज्ड, वॉट एवर मे बी योर थिंग। ओके, आपको उसमें इंटेंशन लाना है। इंटेंशन लाके नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ आई नीड टू बी हैप्पी देन व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वांट टू नो नॉलेज अबाउट। ओके, कुछ चीजें मुझे पता है, कुछ चीजें मुझे नहीं पता है। सो नाउ स्टार्ट टेकिंग इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज, वॉट एवर यू मे से, देन स्टार्ट अप्लाइंग इट एंड एक्सपैंड। आपको एक्सपैंड करना है, आपको फ्लो करना है। अगर आप अपने आप को सिमेट रहे हो, लाइक मुझे फियर हो रहा है, मुझे डर हो रहा है, या आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो समवेयर यू आर, अपने आप को पॉज करो। पॉज नहीं करना है, फ्लो करना है। ओके, सो नाउ आई टीच यू वन वेरी सिंपल थिंग जो विच आई लर्न ओवर द टाइम एंड यू कैन डू इट। तो ये बहुत सिंपल स्टेप है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, ओके, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ लेने हैं। ओके, यू कैन डू अलोंग विद मी। यू हैव टू टेक योर हैंड एंड आपका जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को थंब में नीचे से ऊपर की तरफ करना है। ओके, एंड वी विल से, ओके, आई एम सरेंडिंग माई लिमिटेड नॉलेज टू द सुप्रीम नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। हम हमारा जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड ही है कंपेयर टू द यूनिवर्स और सो मेनी थिंग्स। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आई एम सरेंडिंग माई लिमिटेड नॉलेज टू द सुप्रीम नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। देन आई एम सरेंडरिंग माई ईगो। ये हमारी इंटरफेयरिंग होता है, इंटरफेयरिंग सेल्फ होता है। तो आई एम सरेंडरिंग माई ईगो, I am surrendering what I can't control. I am surrendering and worshipping to the Paramatma energy, to the higher self. Okay. Last is show me the path to move forward. Okay. आप पूरी तरह से अपने हायर सेल्फ को सबमिट कर रहे हो और ये एनर्जी डाल रहे हो। ओके, देन यू हैव टू मूव योर हैंड आगे एंड पीछे। ओके, हाथ ऐसे 3 बार आप करोगे। ओके, एंड देन यू हैव टू अपने पूरे बॉडी में आपको ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। then you take your hand on the top of your head. Okay, put your hand, the next step is put your hand on your heart and say, let my heart experience everything without expectation. Okay, then you rotate your hand, आप 3 बार, you can clap, you can clap or you can do like this. Okay, 3 बार आपको करना है। Then you join all your hands, keep here and say, let my big brain and small brain lead me to the higher path. Okay, hug yourself on shoulders to protect and love myself for my inner enemy. मतलब कई बार हमारे मन में कुछ अलग कहानी चल रही होती है, तो I hug myself and protect and love myself from my inner enemy. You touch your eyes, I look at the world without any judgment and discrimination. Okay? Rotate your hand and clap to protect your energy. आपको 3 बार खाली clap करना है.
and earth and space, between earth and space, sky and the earth, uh, everything is completed with Om. Everything is covered with Om. From now onwards, I will listen to supreme intelligence, that is Om. Everything that I hear is auspicious. Nature is talking to me. She can come in any form. I need to be aware. Bus. It can be in any form. I just need to be aware. So this is a very simple method. आप कभी भी आपको लग रहा है नहीं आपको समझ आ रहा है, ये खाली 2 minutes का है, आप कर सकते हो, and that will bring balance to you. Okay. So today we will move towards our meditation. आज का हमारा मेडिटेशन जो है वो आपको कैसे करना है कि यू हैव टू विजुअलाइज आपका जो टंग है, मैं आपको करके बताऊंगी, टंग को रोल करके आपका जो अपर पैलेट है उसको टच करना है. ओके. सो मैंने टंग और मैंने क्लोज किया है, मतलब मेरे टंग को रोल किया है, अपर पैलेट में कनेक्ट किया है, एंड देन आई विल कीप ऑन डूइंग mental japa of the meditation music today. Okay, that is how we will do. And what happens when you do this is you get directly connected, और आपके जो भी एक्स्ट्रा थॉट्स होते हैं वो नहीं होते, वो स्टॉप हो जाता है. ओके. सो वी विल स्टार्ट विद द meditation today. Let me just put up the music. Pure intention कि सबके लाइफ में लव, पीस एंड हार्मोनी रहे, एंड विद ऑल दी हार्ट, विद प्योर हार्ट हम कनेक्ट कर रहे टू द सुप्रीम ट्रूथ, एंड वी विल स्टार्ट दी मेडिटेशन. आईज क्लोज, हाथ ज्ञान मुद्रा, एंड वील डू इट. Om. Om.
अभी बहुत आराम से आप धीरे धीरे ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज पे और अपने फुल बॉडी को रोटेट कर सकते। आई बो डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू। हरिओम तत्सत। एंड एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग या पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो उषा जी, आई विल रिकॉर्ड अलग से, मैं यही छोटा वाला जो स्टेप किया था वो रिकॉर्ड करके आई विल पुट इट अप इन द ग्रुप। थैंक यू। एनीबडी एल्स वांट्स टू से? या संगीता? मैम, आपको याद है रात को मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरा मोबाइल का पूरा डेटा उड़ गया है? हाँ हाँ हाँ। हाँ। सो व्हाट हैपेंड, मैं ऑफिस में You काम कर रही should थी। I'll put you on the spotlight if you can just put on the video. माय वीडियो ऑन? नो, आई कांट पुट माय अच्छा वीडियो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक। सॉरी, आई कांट। हाँ हाँ, इट्स ओके। मैं आपको रात को बोला था, ऑफिस में मैं काम कर रही थी और अचानक से कुछ मैसेज आया एंड आई क्लिक एंड मेरा डेटा फिर पता नहीं कैसे उड़ गया। सो मैं 2 मिनट के लिए ना बहुत एकदम घबरा गई, अरे ये क्या हो गया। मतलब एकदम पूरा, जैसे बोलते हैं न्यू फोन, वैसा हो गया। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे ऑफिस में बोला, तो ऑल वाज लाइक स्टार्टेड शाउटिंग। बट मैंने फिर क्या किया, मैंने अपनी ब्रेथ को देखा एंड आई वॉज वेरी काम। मतलब जो भी वो डांट रहे थे, बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रही थी, फिर भी देख रही थी ऊपर नीचे क्या हो रहा है, क्या है नहीं है। शांति से घर पे आई, किया। फिर मैंने बोला ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब वो मैसेज आया तो वो क्या आया था? मैं तो सिर्फ मोबाइल अपडेट करना चाहती थी और अचानक से मतलब ऐसा क्या हुआ कि मेरा पूरा मोबाइल का डेटा उड़ गया। देन आई रियलाइज कि क्यों, क्या, कैसे। मैं बोले मेरी इच्छा तो सिर्फ खाली अपडेट करने की थी ना, तो ये ऐसा व्हाई इट हैपेंड। फिर मैंने बोला मैं इतनी बेवकूफ हूँ, एम आई सो डम कि मतलब ऐसा बेवकूफ जैसा काम करूंगी, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है ना, ऑल पासवर्ड, सब चीज के पासवर्ड सारे मेरे पास ही है। ऑफिस का बोलो, एवरीथिंग इम्पोर्टेंट ऑफ कंपनी। देन आई ट्राइड, मेरे हस्बैंड मेरा मोबाइल है ना वो गैलरी में भी लेके गए, वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं वो हो ही नहीं सकता रिकवर, अभी हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे करके। फिर मैंने थोड़ा सा शांति से सोचा, आई प्रे टू गॉड कि प्लीज शो मी द राइट डायरेक्शन कि मैं क्या कर सकती हूँ। आई एम सच ए इम्पोर्टेंट पोजिशन आई हैव डन। अगर आपकी इच्छा है कि ये नहीं ऐसे ही होना है, वांट टू डिलीट और एवरीथिंग, तो कर दो, ऐसा आई डोंट माइंड। आई, मैं पूरा आप पे समर्पण करती हूँ, जो आपकी इच्छा वो करो। फिर 5 मिनट में अपने गिनी पिग्स के साथ बैठी एंड आई, देन आई ट्राई टू सर्च मेरे मोबाइल में कि क्या मैंने किया, क्यों हुआ क्या, एंड आई गॉन बैक टू दैट स्टेप्स एंड सच्ची में अभी रोंगटे कर रहे हो। आई गॉट पाथ के वो कैसे, और मेरा मोबाइल का डेटा रिकवर हो गया। वाओ। पूरा 10 साल पुराना, मतलब वो मैंने पहले ढूंढा एंड टू वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना थोड़ा सा टेक्निकल नहीं मालूम कि कैसे ये रेस्टोर करते, क्या करते, बैकअप का वो, मतलब मोबाइल इतना आई एम नॉट एजुकेटेड। बट आई, मैंने सीरियसली आधा घंटा शांति से, मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे नहीं तो वापस और कुछ गड़बड़ कर देगी। पर मैंने बोला प्लीज लेट मी सिट। मैं शांति से बैठी थी और धीरे धीरे स्टेप्स ढूंढ रही थी कर रही थी। और मेरा 10, मतलब ये मोबाइल मेरा 10-20 साल से पुराना नंबर है एंड डेटा वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, मतलब बहुत ज्यादा ही था। एंड सच्ची में लॉर्ड, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिखाया। मेरी इच्छा, जो अगर मेरी इच्छा थी कि अपडेट करने की, तो मेरी इच्छा तो नहीं थी ना डिलीट करने की। He gave me the knowledge and accordingly I've taken the action। जो आज आपने कहा ना वैसे ही मैंने किया। I just balance, एकदम काम रही मैं। I just noticed my breath और वैसे मैं करती गई। ब्यूटीफुल। इट्स आई इट हैपेंस, मतलब मेरे साथ तो कितनी बार मैंने खाली सोचा है एंड देन थिंग्स सामने से मेरे पास आ रही। इट हैपेंस एंड इफ यू हैव फेथ ना, इट रियली वर्क्स। हाँ उषा जी। हाँ, कल मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ, बड़ा ऑकवर्ड सा है, मतलब छोटी सी बात है पर मुझे वो मिरेकल वाली बात लगी।
नॉर्मली इवनिंग में मैं मंदिर जाती हूँ, तो जाते वक्त मार्केट से कुछ ऐसे लाना था। आई वेंट देयर। तो मैंने कुछ सामान लिया और उसको 500 का नोट दिया वो शॉपकीपर को। और वो कॉन्स्टेंटली ना फोन पे बात कर रहा था, जो मैंने बताया वो भी उसने फोन पे बात करते हुए सुना, देखा, दे दिया मुझे, दे दिया। और जब ये सब चल रहा था, मैं पैसे निकाल के खड़ी थी, तो एक जेंटलमैन अंदर आए। वो आके खड़े हो गए, ऐसे जस्ट खड़े रहे। तो जब मैंने उसको दे दिए पैसे, सामान उसने मुझे पकड़ा दिया और 50 रुपीज वापस किए। तो मैंने कहा ये कितने का है? कहता 150 रुपए का। आपने 200 का नोट दिया था, ये 50 रुपए। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको 500 का दिया है। मुझे अच्छे से याद था कि 500 का नोट था। तो कहता नहीं, आपने 200 का दिया है। निकाल के वो 200 का दिखाता है, 200 का दिया है। मैंने कहा नहीं भाई। मैं चुपचाप खड़ी रही कि भाई देखती हूँ भी क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। मतलब थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 500 का 200 बोल रही हूँ और ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। हमें ये ऐसा ऑकवर्ड लगता है ना, क्या सोचेगा, बात 300 रुपए की नहीं है, लेकिन वो क्या सोचेगा कि ये 200 दे के 500 बोल रही है। फिर उसने एक 200 का और निकाला। तो कहते नहीं मैडम, आपने 200 ही दिए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा तो ठीक है। मुझे लगा 300 रुपए की बात नहीं है, पर मन में एक कहीं फीलिंग थी कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, या ये क्या हो गया, ऐसे कंफ्यूजन हुई। वो जो जेंटलमैन खड़े थे, वो कहते क्या तुम्हारे उसमें 500 का नोट नहीं है? सीधा ही कहा उसे। देख, फिर वो 200 के निकाल के दिखा रहा है। पता नहीं उस टाइम वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में था, पता नहीं। ऐसा कभी होता नहीं है, पुराना वो है। फिर वो दोबारा कहता है मैंने इनके हाथ में 500 का नोट देखा है, एंड दैट वाज द मिरेकल। मतलब ये सिचुएशन होनी थी, उससे पहले वो बंदा अंदर आ गया। वो कहता है मैंने कहा आपने देखा है मेरे हाथ में 500 का नोट? अब ये कह रहे हैं तो मैं कैसे बताऊं। कहते हैं नहीं, मैंने देखा है, आप अपने गिनो। बड़े कामली पहले वो देखता रहा। पहले उसने बोला देखा है, फिर आपके पास है नहीं। फिर कहता है आप अपने उसमें देखो गले में। फिर उसने निकाले तो 500 के नोट निकले, ऑब्वियसली निकले। फिर वो कहते कितने थे? कहता मुझे नहीं पता, गिने तो 4 थे। कहता नहीं, मैंने देखा है। अब वो मेरी भी साइड नहीं ले सकता, उनकी भी नहीं ले सकता, पर वो एक बात पर डाला, मैंने इनके हाथ में देखा है। फिर उसने तब वो निकाल के मुझे 300। मैंने कहा नहीं, अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है तो रहने दो। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं इतने साल से ही वो। पर मुझे उस टाइम तो बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन मैं घर आके सोच रही थी कि देखो यूनिवर्स ने मतलब मेरे लिए पहले ही वो एक इंतजाम कर दिया। बात कुछ नहीं है, चाहे मैं छोड़ के आ जाती, पर वो भी मेरे बारे में क्या सोचता, मुझे भी फीलिंग होती। और वो आके शांति से खड़े हैं, और 2 बार उसने यही बोला नहीं, मैंने इनके हाथ में देखा है, आप अपना देखो, जो भी आप तसल्ली कर लो, आप भी तसल्ली कर लो। तो मैंने कहा यार, कई बार हम महसूस नहीं करते, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी मिरेकल करती हैं लाइफ में। या तो एकदम। मैं आके हस्बैंड को भी बताया, मैंने कहा, आज मेरे साथ ऐसे हुआ। तो रियली ये बाकी काम तो करती हैं चीजें। या थैंक इट यू सो रियली। मच। तो थैंक यू सो मच। तो मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ। तो आई वेंट टू दी टपकेश्वर टेम्पल। फर्स्ट डे मंडे को हमने क्लास चालू करी। तो मैंने सोचा कि कितना प्राचीन टेम्पल है यहाँ पे देहरादून में, और 5 महीने हुए मुझे शिफ्ट होके, एंड आई हैव नॉट गॉन, सो लेट मी गो टू द टेम्पल करके। तो मैं नॉर्मल टेम्पल पे गई, नो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कि मतलब जाके मेरे को वहां जाके बैठ के ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। जहाँ पे मतलब उन्होंने मेडिटेट किया होगा इतने सालों पहले, द्रोणाचार्य ने। वहां पे जाके मेरे को मेडिटेशन करना है। मतलब ये मेरे माइंड में था कि मतलब इंटेंशन। आई शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो मंडे था, भीड़ थी एज यूजुअल, तो मैं गई उधर। और बाहर उन्होंने शिवलिंग बनाया हुआ है, और फिर शिवलिंग करके अंदर जहाँ द्रोणाचार्य जी जहाँ मेडिटेट करते थे, वहां पे बिल्कुल खाली था। फॉर अ चेंज मंडे था मगर वो खाली था। तो मैंने उसको देखा और मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पे ध्यान करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ आ जाओ, बैठ जाओ, आप कर लो ध्यान। तो मैं आराम से 1 घंटा उधर आराम से, मतलब किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा, बहुत आराम से ध्यान करके मैं बाहर आई। बाहर आई तो ऐसे ही मेरे मन में लगा कि मुझे ना शायद भंडारा करना चाहिए करके। ऐसे ट्यूशन। बोलते हैं ना, थॉट भी हमारे माइंड में कैसे आती है। तो थॉट आया कि मुझे भंडारा करना चाहिए करके। तो मेरे को लगा कि रैंडम थॉट है, देखती हूँ मैं कि क्या कर सकती हूँ यहाँ पे। तो मैंने ऐसे ढूंढा, तो पता चला कि वहां पे भंडारा होता है करके। और इतना ब्यूटीफुल है, मतलब कैसी चीजें होती गई। फिर सामने जाके मैंने उन इंसान से बात करी। तो उन्होंने बोला हाँ आप भंडारा कर सकते हो। मैंने बोला मैं शिवरात्रि में जिस दिन 9 तारीख है, उस दिन मैं खाना खिलाना चाहती हूँ सबको, क्योंकि मेरा ये इंटेंशन था कि हम सब मेडिटेट कर रहे हैं, मगर जब हम अपना फास्ट तोड़े तो किसी को खिला के करना है। तो किसी जब हम सबको खिलाएंगे
तो हमारी जितनी भी साधना है वो एक तरह से पूर्ण होती है, मगर वो इंटेंशन से नहीं कि मतलब कि हाँ भाई हमने करा है तो हमें रिटर्न मिलना है, उसके हिसाब से नहीं, बट भाव की लोगों को खिलाना है उधर गए। तो उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हो, तो मतलब 9th को मैं मतलब ऑटोमेटिकली होता गया, और इतना ब्यूटीफुल हुआ कि उन्होंने बोला कि आप आ जाना और 300-400 जन को आप अपने हाथों से खिला सकते। मतलब कहाँ से ग्रेट। कैसे वो चीजें हुई, ना मैं वहां जाती, ना ये होता, ना ये अरेंजमेंट होता, कुछ नहीं करके। तो 9th को दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग, एंड इतना ब्यूटीफुल है कि आई हैव वन ऑफ माय स्टूडेंट हु इज गोइंग टू बी हियर ऑन दी 9th, तो उनके साथ में मिलके वी बोथ विल बी गोइंग, मेरी कजिन सिस्टर भी आ जाएगी, तो हम लोग वहां जाएंगे और हम सबको खाना खिला के आएंगे सबकी तरफ से। तो जैसे सृष्टि ने मतलब डिसाइड करा हुआ है कि आपके ठीक, क्या आपसे करूँगी? ये कर्म करवाने हैं, और वो हम सोचते हम कर रहे, बट हम तो कर ही नहीं रहे। वो थॉट या वो इंटेंशन, वो सब हमारा ऊपर से ही आ रहा है, और वो ही हमें गाइडेंस दिए जा रहे हैं। और यूनिवर्स ही हमें एक दूसरे को जोड़ता है। अभी आप देखो हमारे क्लास में हम किसी को कोई भी नहीं जानता, मतलब जादू कि चलो भाई मैंने 1 साल पहले लिंक के बारे में सुना है, कुछ कुछ नहीं, मगर कैसे यूनिवर्स हमें जोड़ता है और मिलाता है, और हमें वहां से अब बोलते हैं ना हमारी एनर्जी एक्सचेंज होनी है, ऊर्जा एक्सचेंज होनी है, और सीखना है एक दूसरों से। तो वो तो ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ है, हम तो खाली एक जरिया है, हम तो खाली वो एक्सपीरियंस कर रहे। सो याशिका, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? आई एम सो थैंकफुल फॉर योर क्वेश्चन yesterday, एंड मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ सबको कि जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु अटेंड्स अ क्लास इज उनके वाया द डिवाइन एनर्जी इज फ्लोइंग, मतलब उनको नहीं पता है, मगर भोलेनाथ की एनर्जी उनके वाया फ्लो हो रही है। एंड वो जब पूछते तो कई सारे, दैट इज हाउ देन आई थॉट आज मुझे ये सोल्यूशन पे ही बात करनी है। याशिका, यू वांट टू स्पीक? आज वाला थोड़ा सा कठिन लगा मुझे, मेडिटेशन, ओके, क्योंकि बिकॉज वो टचिंग जो योर टंग पैलेट ऊपर अप। करने से है ना, ओम नहीं कर, चैंट नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो वो आपको मानसिक जाप करनी है। तो आपने जैसे टंग रोल कर लिया, टंग रोल करने के बाद में आपको पूरी तरह से मेंटली करना है। तो आपने, और फिर मेंटली आपको जाप करते जाना है, मेंटली कंटिन्यूसली यू नीड टू। बट थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन यस्टरडे विच हेल्प्ड मी, बोलते हैं ना कि कहाँ से कैसे कई बार क्वेश्चंस हमें ऊपर वाला ही देता है, और उसके सोल्यूशन भी शिव शक्ति के वाया ही हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो कीप ऑन डूइंग थैंक इट, यू। अलग अलग प्रैक्टिसेस है, व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट देन यू विल अंडरस्टैंड कौन सा वाला टेक्निक मेरा वाला है, एंड दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड ये वाला मुझे ज्यादा फ्लो करना है, जो इजी पड़ रहा है ना। थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू एवरीबडी, हैव अ नाइस ब्लेस्ड डे, एंड हरि ओम। थैंक यू मिस। या बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक्स, वेरी या मच। थैंक्स। Yeah, thank you, Jasminder. Yeah, the very first thing is we have to follow the breath. The moment you feel कि आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, फर्स्ट अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ, बिकॉज जब इमोशनल लगता है तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट चेंजेस इन योर बॉडी इज योर ब्रेथ। तो गेट योर अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ, bring it balance, then see what is my intention, and then start solving. Okay, so thank you everybody, thanks, bye, take care. थैंक यू सो मच।